हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन की। सुबह के अभी 7 बजे हुए हैं और यहाँ पे मैं देखिए आ गई हूँ गुनगुना पानी पीने के लिए। तो अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ झाड़ू लगी है किचन में और हॉल तक मैं झाड़ू लगा दी हूँ। तो मैंने सोचा कि अब पानी वगैरह भी पी लेते हैं, तो पानी मैं फिनिश कर ली हूँ। और साथ में देखिए एक साइड आलू चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए और दूसरी साइड देखिए चाय बन रही है। तो देखिए आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब कोहरा है। और इस टाइम पे 2 दिन से ना बहुत अच्छी धूप निकल जाती थी, लेकिन आज का मौसम ख़राब है। तो देखिए मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। अभी 7:15 हो गया है और अब जाके सूर्यदेव थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं। तो सुबह ना 6:30 बजे तक और भी कोहरा था, अब थोड़ा थोड़ा सा कोहरा छट रहा है। तो बस बाहर से आ गई हूँ अंदर चाय पीने के लिए। और देखिए जब धूप निकलती है ना तो 7 बजे के पहले ही ना मेरे किचन में पहली किरण आ जाती है धूप की। तो मैं यहीं स्टूल लगा के ना इत्मीनान से पानी पीती हूँ, गेट खोल देती हूँ ना तो बहुत अच्छी धूप लगती है। और सर्दियों में देखिए धूप लेना भी चाहिए। तो बस पानी वगैरह पीने के बाद चाय वगैरह हो गई है हम लोगों की। और यहाँ से अब मैं बर्तन को उनकी जगह पे लगाऊंगी। तो ये बर्तन ना इस टाइम के नहीं है, मतलब ये रात के बर्तन है। इस टाइम तो अभी कुछ बना ही नहीं है। तो बस फटाफट से बर्तन को उनकी जगह पे लगाऊंगी। और कुछ खाली डिब्बे थे ना तो रात में ही मैं उनको भी वॉश कर दी थी, तो ये डिब्बे भी अच्छे से सूख गए हैं। तो देखिए संडे का दिन होता है ना कि हम लोग भी थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो संडे का दिन है तो थोड़ा सा लेट काम करेंगे। तो इसीलिए मैं ना 7 बजे से काम शुरू की हूँ और 6:30 पे झाड़ू वगैरह लगा के और मैं थोड़ा सा फ़ोन वगैरह भी चेक करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा सा फ़ोन वगैरह सुबह सुबह चेक करना पड़ता है। तो बस वही करते करते 7 बज गया था। और सुबह देखिए ठंड भी बहुत काफ़ी लग रही थी ना, तो थोड़ी सी आलस सी आ रही थी। मन तो नहीं हो रहा था उठने के लिए, लेकिन काम तो करना ही है। तो फिर जैसे तैसे मैं उठी, 7 बजे से काम अपना शुरू कर ली हूँ। तो आलू देखिए बॉयल हो गया था, उसको ठंडे पानी से धुल ली हूँ। और यहाँ पे रात के 2-4 गिलास वगैरह हैं और सुबह हम लोग चाय पिए थे तो उसके बर्तन हैं, तो उसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। अच्छा देखिए, कहने के लिए संडे का दिन है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई संडे का दिन नहीं है। मतलब छुट्टी का दिन इन्हीं लोगों के लिए होता है। और इन्हीं लोगों की छुट्टी में ना हम लोग भी अपनी छुट्टी मना के खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ना मैं जा रही हूँ आलू को फ्राई करने के लिए। आलू मैश करके रख दी हूँ। और संडे के दिन सभी की अलग अलग फरमाइशें होती हैं कि नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है। तो बस वही फरमाइशें मैं आज पूरी कर रही हूँ। वैसे तो बच्चों की फरमाइश होती है मैगी की, लेकिन मेरे यहाँ मैगी ख़त्म है, 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो स्पेशल में बना देते हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पे आलू वगैरह देखिए मैं मैश करके डाल दी हूँ, मतलब प्याज का तड़का लगा के। और आज ना फ्राई आलू करके ही मैं पराठे बनाऊंगी, और कभी कभी ऐसे ही सिंपल पराठे भी बना लेती हूँ। तो बस मसाले वगैरह ऐड कर दी हूँ और इसको थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हरा धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए आज अभी ना मेरा सारा काम पड़ा ही है। तो मैंने सबसे पहले ना नाश्ते से ही काम की शुरुआत करी, क्योंकि ना हस्बैंड जी को आज जल्दी जाना है, उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तो मैंने सोचा कि पहले नाश्ते वाला काम जो हो जाएगा ना तो बाकी के काम जो है वो तो धीरे धीरे होते रहेंगे। और छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता बनाऊँ। और मैं ऐसा करती भी हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं रहती है मेरे यहाँ नाश्ते की। सब लोग आराम से उस दिन उठते हैं, सिर्फ मैं ही जल्दी उठती हूँ। लेकिन आज मैं अभी तक नहाई धोई नहीं हूँ, घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ झाड़ू लगी है। इधर की झाड़ू तो लग गई है, रूम की झाड़ू अभी बाकी है। तो बस मैंने सोचा कि नाश्ते फटाफट से बना लेते हैं। और नाश्ता एक बार बन जाएगा ना तो 10 से 11 बजे तक फुर्सत रहेगी मुझे, मतलब नाश्ते का कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम आराम से मैं अपना काम करती रहूँगी।
तो बस देखिए पराठे यहाँ बन रहे हैं और बहुत गुब्बारे की तरह देखिए फूल रहे हैं। जब पराठे फूलते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो बस पराठे वगैरह यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। नाश्ते का काम ख़त्म हो गया है। अब चलिए घर के जो काम है उसको करना शुरू कर लेते हैं। तो जो काम की शुरुआत होती है ना, सबसे पहले मैं किचन से ही करती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता बनाई हूँ, आटा वगैरह सब कुछ गिरा हुआ है। और एक बार जब किचन क्लीन हो जाती है ना तो बाकी के जो काम होते हैं ना वो आराम से मैं करती रहती हूँ। तो जैसे काम होता है उसी तरह से हाथ भी मैं चलाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा काम है तो मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, और अगर थोड़ा सा काम है तो फिर आराम आराम से मैं काम करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन हो गया है। और उसके बाद से देखिए मैं अब उधर से इधर आ गई हूँ बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम से रजाई वगैरह हटा दी हूँ, लाके धूप में डाल दी हूँ। और जब सामान हटा के डस्टिंग वगैरह करूँ ना तो अच्छे से हो जाती है। तो देखिए बेडरूम में बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछा दी हूँ, और उसके बाद से यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू सिर्फ इसी 2 रूम में लगानी है, मेरे रूम में और बच्चों के रूम में। तो यहाँ पे देखिए पावदान वगैरह बिछा के साइड में रख दूँगी, और जब पोछा लगा लूँगी तब फिर पावदान को उनकी जगह पे रख दूँगी। और ये जो स्लीपर देख रहे हैं तो स्लीपर यहीं रहता है, क्योंकि ये बाथरूम का है और ये मैं सिर्फ बाथरूम में ही यूज करती हूँ। मैं जो 2 जोड़ी स्लीपर निकाली हूँ, तो एक जोड़ी जो मैं पहनी हूँ ना वो मैं किचन में भी पहन के जाती हूँ, और ये जो बाथरूम का है वो यहीं पे रहता है। तो बस यहाँ से झाड़ू लगा के अब आ गई हूँ बच्चों के रूम में। और बच्चों के रूम में बहुत कम ही झाड़ू लगाना पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत कम जगह है। आधा रूम तो समझिए बेड से ही भरा हुआ है, और थोड़ा सा जो जगह बचा है ना तो उसमें बच्चे टेबल वगैरह रखे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बस इतनी ही जगह बचती है झाड़ू लगाने के लिए। तो वहाँ से झाड़ू लगा के अब मैं आ गई हूँ हॉल में। और इससे पहले मैं सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ झूड़ के सेट कर दी हूँ, टेबल वगैरह सब कुछ क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा मैं फटाफट लगाऊंगी, क्योंकि ना कहा जाता है कि अगर घर से कोई बाहर जाए तो उस टाइम पे मतलब झाड़ू पोछा या नहाने का काम नहीं करना चाहिए। तो जो ज़रूरी काम है ना वो मैं फटाफट से निपटा लूँगी, क्योंकि अगर ये चले गए ना तो इनके जाने के बाद 15 मिनट या आधे घंटे बाद ही मैं नहाऊँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा काम लेट हो जाएगा। तो इसलिए जो ज़रूरी है वही सबसे पहले कर रही हूँ, और जो काम ज़रूरी नहीं है वो धीरे धीरे तो पूरे दिन होते रहेंगे। तो अभी मुझे कपड़े वगैरह भी साफ़ करने हैं, लेकिन अभी मैं कपड़े नहीं धुलूँगी। तो बस यहाँ पे पोछा लगा के और पानी भी गर्म हो गया है, तो फिर मैं नहा के और आ गई हूँ किचन में। अभी मैं पूजा पाठ नहीं की हूँ, पूजा पाठ सिर्फ हस्बैंड जी किए हैं, आज वही दिया बाती किए हैं। तो अभी कंघी वगैरह कुछ भी नहीं मेरा हुआ है, और बाल मैं खोल रखी हूँ, बाल मतलब सही करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक ये ना तैयार हो रहे हैं तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ, और चाय अच्छे से पकेगी, धीरे धीरे सिम कर दूँगी। और इस बीच इनको नाश्ता देने के बाद मैं कंघी वगैरह कर लूँगी, फिर आराम से पूजा पाठ का काम होता रहेगा। तो देखिए पूजा पाठ का जो काम है ना इत्मीनान से करना चाहिए। अगर एक बार पूजा पे बैठ जाओ ना, काम नहीं होता है तो फिर ध्यान भी नहीं लगता है पूजा में। ये होता है कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि पूरा काम फिनिश करने के बाद ही मैं पूजा पाठ करने बैठूँ। तो कपड़े तो अभी मैं नहीं धुल पाई हूँ, कपड़े मैं बाद में ही धुलूँगी जब ये चले जाएंगे। उसके बाद से आराम से पूजा पाठ और कपड़े का काम हुआ, बाकी तो घर का सारा काम हो गया है। तो देखिए सिम पे चाय रखने से यही फ़ायदा है कि चाय ना बहुत अच्छे से पक जाती है। और इस बीच में छोटे मोटे काम भी कर आई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं इनके लिए चाय छान रही हूँ, साथ में अपने लिए भी मैं चाय बना ली हूँ, लेकिन अभी पी नहीं हूँ। जब ये चले जाएंगे ना उसके बाद से मैं चाय पीऊँगी। तो बस इनको चाय दे दी हूँ, और इनको भी बहुत जल्दी जाना है तो इनका बार बार कॉल आ रहा है, तो ये फटाफट से नाश्ता कर रहे हैं। और बस जैसे ही चाय ख़त्म होगी ना वैसे ही निकल जाएंगे ये। और बच्चे अभी नहीं उठे हैं, तो बच्चों को भी अभी मैं जगा दी थी। तो बच्चे भी देखिए उठ के आ गए हैं, ब्रश वगैरह करके, अभी नहाए नहीं हैं, सीधे नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। और इन लोगों का ना फेवरेट चीज़ बनता है तो ये लोग खुद ही नाश्ता ले लेते हैं। तो कोई मेयोनीज से ले रहा है तो कोई सॉस से ले रहा है, जिसको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे ये लोग निकाल रहे हैं।
तो बस नाश्ता वगैरह बच्चे कर लेंगे, उसके बाद से मैं थोड़ी देर धूप का आनंद लूँगी और उसके बाद से कपड़े वगैरह का जो काम है वो करूँगी। इस बीच सारा पूजा पाठ का काम भी हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। सो गाइस, आज बहुत अच्छी धूप निकली है, देखिए। चलते हैं धूप में, बैठ के ना धूप सेकेंगे। और अभी ना कपड़ा धुलना है, तो थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद कपड़ा धुलूँगी। उसके बाद दोपहर के खाने की भी तैयारी करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।